हरे कृष्णा। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी वैदिक गणना के अनुसार काल गणना दो प्रकार से होती है, चंद्रमास गणना, सौर मास गणना। वह काल चक्र में भगवान की आंख दो हैं, एक सूर्य और एक चंद्र, यानी एक दिन एक रात। तो भगवान के दिन के नेत्र हैं सूर्य व रात के हैं चंद्र। तो चंद्र काल गणना होती है पूर्णिमा के अनुसार और सौर काल गणना होती है संक्रांति के आधार पर। संक्रांति अर्थात संक्रमण, सूर्य का संक्रमण, सूर्य का प्रवेश। सूर्य जिस राशि में प्रवेश करते हैं उसे कहते हैं उस राशि विशेष की संक्रांति। वैसे तो ये संक्रांति 12 होती हैं, परंतु 4 प्रमुख हैं, जो है मेष, कर्क, तुला और मकर। तो इस मकर संक्रांति का इतना महत्व इसलिए है क्योंकि इस भौतिक ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का एक चक्र लगाती है, उसे कहते हैं एक सौर वर्ष। परंतु देवताओं की गणना में होता है एक दिन। हमारा एक वर्ष यानी देवताओं का एक दिन, यानी देवताओं के एक दिन में एक बार परिक्रमा होती है सूर्य की। अब एक दिन में 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात, और देवताओं का जो दिन शुरू होता है वो इस मकर संक्रांति के दिन से होता है और इसको कहते हैं उत्तरायण, यानी देवताओं के दिन की शुरुआत, जो हमारे यहाँ हुए 6 महीने। और फिर कर्कट संक्रांति से जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तब से देवताओं की रात शुरू होती है। इस तरह देवताओं के 12 घंटे रात यानी हमारे 6 महीने यानी दक्षिणायन का प्रारंभ। तो जब दिन होता है तब सब जानते हैं कि दिन में सब काम करते हैं, रात में सब सो जाते हैं। तो हम लोग जितने भी काम करते हैं, हमारे अंग प्रत्यंग शरीर, उस सब का एक एक देवता होता है। हम सोचते हैं हम काम करते हैं, परंतु प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। और ये प्रकृति कौन है? तो इसके विषय में भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। अर्थात ये प्रकृति, ये सभी देवी देवता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में ही कार्य करते हैं। और कैसे करते हैं वो सब भगवान ने नियत कर रखा है। तो देवी देवता सृष्टि के कार्यभार संभालते हैं और उन्हें भगवान श्री कृष्ण नियंत्रित करते हैं। तथा इन देवी देवताओं के दिन की शुरुआत होती है उत्तरायण से, जो दिन है मकर संक्रांति का। इसलिए ये दिन अत्यंत ही शुभ है, मंगलमय है, पावन और पुनीतता लिए है। और इस दिवस के विषय में यह किंवदंती है कि जब यशोदा मैया व नंद बाबा को संतान नहीं थी तब उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु इस दिन से ही तपस्या प्रारंभ की थी। आज के ही दिन सूर्यवंश के राजा भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु तपस्या कर व अनेक विघ्न बाधाओं को पार करते हुए गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे। तो यही वह पावन दिन था जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा भगीरथ के पूर्वजों की राख का उद्धार करते हुए इस सागर से मिलती है। ये भगवती गंगा जी के सागर में प्रवेश की तिथि है। इसी कारण गंगा सागर में आज के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। इतना ही नहीं, सूर्यदेव जिनके संक्रमण से राशि परिवर्तन होता है, उन सूर्यदेव के विषय में ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा है, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजः यस्यज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं कि सभी ग्रहों का राजा सूर्यदेव महातेजस्वी है, भगवान की आंख है। वे सूर्यदेव जिनकी आज्ञा से समय के चक्र को चलायमान करते हैं, उन भगवान श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। अर्थात हमें समझना चाहिए कि सूर्यदेव भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ही अपना कार्य करते हैं, यानी ये संक्रमण भगवान की अनुमति से ही हो रहा है। और इन सूर्य के ऊपर तो सब कुछ निर्भर करता है।
वो तो जीवन है, क्योंकि ऋतु परिवर्तन, समय परिवर्तन, अन्न इत्यादि फसल, इन सब पर सूर्य का सीधा प्रभाव रहता है। तो इसीलिए इस संसार के जो जीवन सदृश हैं, ज्योति सदृश हैं, प्रकाश हैं, वे सूर्य देव इस मकर संक्रांति के दिन संक्रमण करके शुभ उत्तरायण का प्रारंभ करते हैं, देवताओं के दिन की शुरुआत करते हैं, वह हम सभी के लिए शुभता का प्रसार करते हैं। तो उन दिवाकर को प्रसन्न करने हेतु अपनी अपनी क्षमताओं व परंपरा के अनुसार पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और यह समय होता है माघ मास का, परंतु ठंड का अंतिम माह है, ऋतु परिवर्तन का समय है, जब बसंत का प्रारंभ होने वाला होता है। तो कई जगह पर तिल के लड्डू, तिल की गजक बनाई जाती है। ये समय नूतन अन्न के उपयोग का है, नवान्न भक्षण किया जाता है। अनेक स्थानों पर इस समय जो नई फसल आती है उसको ही बनाकर भगवान को भोग लगाकर इसी दिन से उसका उपयोग प्रारंभ किया जाता है। उड़ीसा, आसाम, उत्तर भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परंपराएं हैं इस उत्सव को मनाने की। गुजरात में लोग पतंगबाजी करते हैं इस पवित्र दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए, शुभ शकुन देने के लिए, सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए। और इस प्रकार से सभी लोग इस उत्सव को मनाते हैं। वो क्योंकि इसी दिन गंगा मैया भगीरथ के पीछे पीछे उनके पुरखों का उद्धार करते हुए आई थी और सागर से जा मिली थी, इसलिए लोग गंगा स्नान करते हैं, अपने पूर्वजों की सदगति के लिए तर्पण करते हैं। तो उत्तरायण का अर्थ ये है कि उत्तरायण से ज्ञान, प्रकाश, उत्साह, शुभता और पावित्र का निर्माण होता है। और उत्तरायण के इन 6 महीनों में जो कोई भी अपना शरीर छोड़ता है, कहते हैं उसकी सदगति होती है। परंतु सदगति का अर्थ क्या है? हम सब कहते हैं कि आत्मा की सदगति हो, तो उसके लिए पहले जानना पड़ेगा कि आत्मा क्या है। तो संक्षेप में ये आत्मा भगवान का अंश है और उसका स्थान भगवान के पास है। जैसे पुत्र पुत्री का स्थान माता पिता के पास होता है, विवाहिता स्त्री का स्थान पति के पास होता है, वैसे ही आत्मा का स्थान होता है भगवान के पास। तो सदगति का अर्थ होता है कि दोबारा आत्मा भगवान के पास जा रही है। ये नहीं कि वहां पहुंच गई है, नहीं, पर उस दिशा में आगे बढ़ रही है, जिस दिशा में जाना चाहिए वहां जा रही है। सदगति, भगवान की ओर की गति को कहते हैं सदगति। वह सत का अर्थ है भगवान, शाश्वत, चिरंतन, तथा यही वह पवित्र दिन है जिसे भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ने के लिए चुना था। भीष्म पितामह जो कुरु वंश के महान पूर्वज थे, महाभारत के युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात 9वें दिन भीष्म पितामह बाणों की शैया पर थे। यद्यपि वे संपूर्ण विश्व में सबसे श्रेष्ठ, पराक्रमी, महान वीर योद्धा थे, परंतु चूंकि वे अधर्म के पक्ष में लड़े, इसलिए उनका यह परिणाम हुआ। बहुत बार लोग इस तथ्य को जानकर विस्मय में पड़ जाते हैं कि भगवान के इतने श्रेष्ठ भक्त धर्म के विरुद्ध क्यों लड़े, परंतु यह सत्य है। लेकिन इसके पीछे तथ्य क्या है, वह हमें जानना चाहिए। भीष्मदेव 12 महाजनों में से एक है, अर्थात शिवजी, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शुकदेव गोस्वामी, यमराज, प्रहलाद महाराज समेत कुल 12 ऐसे महाजन हैं जो भगवान के प्रतिनिधि माने जाते हैं, धर्म के प्रामाणिक अधिकारी कहे जाते हैं। वह भीष्मदेव उन 12 लोगों में से एक हैं। महाजनों येन गतः सब पंथा, ऐसा कहा जाता है कि धर्म के तत्व को व वेदों के सार को यदि समझना है तो इन महाजनों का अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ पर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि क्या इसका अर्थ यह हुआ कि भीष्मदेव का अनुकरण कर कृष्ण के विरुद्ध लड़ा जाए, धर्म के विरुद्ध खड़ा हुआ जाए, दुर्योधन जैसे द्वेषी व्यक्ति का साथ दिया जाए और धर्मात्मा युधिष्ठिर व अर्जुन जैसे व्यक्तियों के विरुद्ध शस्त्र उठाया जाए? तो हमारे शास्त्र और आचार्य बताते हैं कि भीष्मदेव भगवान के प्रति पूर्णतया समर्पित थे, शरणागत थे। और जब भगवान श्री कृष्ण कोई शिक्षा देना चाहते हैं तो उसे वे अपने महान भक्तों के माध्यम से ही देते हैं। जैसे गीता का ज्ञान अर्जुन के माध्यम से ही हमें मिला, वैसे ही भगवान यहाँ पर हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि हम चाहे कितने ही बुद्धिमान, श्रुतिधर, शक्तिमान, महत्वपूर्ण, प्रभावी, यशस्वी, क्षमतावान क्यों न हो, यदि हम धर्म के विरुद्ध रहेंगे तो हमारी पराजय, हमारा विनाश निश्चित है।
और यही सिखाने के लिए उन्होंने भीष्म पितामह को प्रेरित किया दुर्योधन का पक्ष लेने के लिए। यद्यपि भीष्मदेव जानते थे कि भविष्य में कुछ लोग उन्हें गलत समझेंगे, उनका अपयश होगा, तो भी भगवान की इच्छा को शिरोधार्य कर उन्होंने यह कार्य स्वीकार किया, क्योंकि यही पहचान है शरणागति की, विनम्रता की। तथा भगवान श्री कृष्ण भीष्मदेव के हृदय को जानते थे। वे तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में आसीत हैं और इसीलिए उन्होंने भीष्मदेव को सबसे बड़ा वरदान दिया, जिसके विषय में हम आपको बताएंगे। कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के पश्चात विजयी होने पर भी युधिष्ठिर महाराज शोक संतप्त थे। उनके हृदय में यही विचार आता कि मेरे कारण इतने लोगों की मृत्यु हो गई। इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं जिससे मैं युद्ध के परिणाम स्वरूप मिले पापों का शमन कर सकूं, प्रायश्चित कर सकूं। ये एक विनम्र भक्त का स्वभाव होता है, जबकि हम जैसे साधारण मनुष्य किसी भी गलत कार्य के लिए सदैव दूसरों को दोष देते हैं। हम स्वयं के दोषों को, स्वयं की गलती को कभी स्वीकार नहीं करना चाहते, जबकि हम ऊपर तक दोषों से भरे हुए हैं। हम अपने किसी कार्य के साथ साथ दूसरे व्यक्ति के अच्छे कार्य के लिए भी खुद श्रेय पाना चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, जबकि अपनी गलती के लिए हम सदैव दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। ये मनुष्य मन की संरचना ही ऐसी है। हम साधारण मनुष्य सभी ऐसे हैं। परंतु युधिष्ठिर महाराज एक महान भक्त हैं। यद्यपि उन्हें दुर्योधन, धृतराष्ट्र व शकुनी इत्यादि द्वारा अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया गया, मारने का प्रयास किया गया, कभी विष देकर, कभी जलाकर, तो कभी किसी और तरह से, और अंत में जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन 5 पांडवों के लिए 5 गांव मांगे, तो भी दुर्योधन ने यह कहकर मना कर दिया कि 5 गांव तो क्या, मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। तब जब युद्ध करना अंततः अनिवार्य था, तभी युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में भगवान के आश्रय व धर्म पर स्थित होने के कारण पांडवों की विजय हुई। वो भी युधिष्ठिर महाराज दुखी थे, व्याकुल थे, स्वयं को समस्त नरसंहार का कारण मान रहे थे। तब भगवान पांडवों को उनकी राजसी वेशभूषा में, राजसी ठाट बाट में तैयार होकर भीष्म पितामह से मिलाने के लिए ले जाते, क्योंकि भीष्म पितामह की इच्छा थी अपने पिता के राज्य को धर्म का पालन करने वाले सुरक्षित हाथों में देखने की। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, जो उनके पिता शांतनु महाराज ने प्रसन्न होकर उन्हें दिया था। यहाँ तक कि युद्ध के समय भीष्मदेव ने स्वयं ही पांडवों को अपनी मृत्यु का रहस्य बतलाया था, क्योंकि जब तक वे रणभूमि में रहते, पांडवों के जीतने की कोई आशा नहीं थी। प्रसन्न चित्त से भीष्मदेव ने पांडवों को शिखंडी का रहस्य बतलाकर कहा कि तुम्हें कल ही मुझे समाप्त करना होगा, अन्यथा मैं तुम्हारी सारी सेना को नष्ट कर दूंगा। अगले दिन अर्जुन भीष्म के कहे अनुसार गले से पांव तक बाणों से उन्हें बीन देते हैं। इस पर भी भीष्मदेव प्रसन्न होते हैं कि आज विश्व देखेगा कि किस तरह, चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली, प्रभावशाली, कितना ही योग्य क्यों ना हो, यदि वो अधर्म पर है, भगवान के विरुद्ध है, तो उसका अंत निश्चित है। और इसलिए आज मेरे भगवान श्री कृष्ण के महिमा मंडन का पवित्र अवसर है। तब इस प्रकार भगवान का ध्यान करते हुए भीष्म पितामह रण क्षेत्र में बाणों की शैया पर लेट गए। इस प्रकार कुछ दिनों तक युद्ध चला और अंत में पांडव विजयी हुए व युधिष्ठिर महाराज का राज तिलक हुआ। परंतु इतने समय तक भीष्मदेव मरणासन्न होकर शरशैया पर लेटे थे, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के श्याम सुंदर स्वरूप को देखते हुए अपना शरीर छोड़ना चाहते थे, और जिसके लिए उन्होंने कुरुक्षेत्र की कड़कड़ाती ठंड और धूल से भरी हुई युद्ध भूमि में प्रतीक्षा की। और अंत समय कृष्ण भगवान वहां पर युधिष्ठिर महाराज को लेकर आए, क्योंकि वे भीष्म पितामह की महिमा से संपूर्ण विश्व को परिचित कराना चाहते थे। वो भीष्म पितामह जो मोक्षदायिनी पाप मोचनी गंगा मैया के पुत्र हैं। वो भीष्म पितामह जिन्होंने अपने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचरी रहने की प्रतिज्ञा ली। वो भीष्म पितामह जिनके लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हुए रथ का पहिया उठा लिया था, और युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से भगवान आने वाली समस्त मानव जाति को निर्देश देना चाहते थे, और सबसे ज्यादा वे भीष्म पितामह की इस इच्छा को पूर्ण करना चाहते थे कि उनके अंतिम समय वे उनके समक्ष रहें। और प्रस्तुत होता है एक ऐसा दृश्य
जहाँ पर पांडवों के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को प्रणाम कर रहे हैं। राजा भरत के वंशजों में से प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष तथा देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि वहां एकत्रित थे। तब भीष्म देव कहते हैं कि मेरी पुत्र वधू कुंती व तुम लोगों ने अनेक यातनाएं व अन्याय सहा। यद्यपि उन कष्टों के अंतर्गत तुम्हारे जीवित रहने की कोई आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। और ये सब प्रबल काल के समय के कारण हुआ, जो इस जगत में भगवान का प्रतिनिधि है। भगवान की योजना को कोई नहीं जान सकता। इस प्रकार भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को विभिन्न धर्मों के विषय में बतलाते हैं जो भगवान द्वारा बनाए गए हैं व जिनका पालन करने पर भगवान का राज्य स्थापित हो सकता है। और जब वे सब बता ही रहे थे, तभी सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, जो कि मकर संक्रांति का समय है, जो शरीर छोड़ने के लिए उत्तम है। और इच्छानुसार शरीर छोड़ने वाले योगी इसी समय की कामना करते हैं। तत्पश्चात वो व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था, हजारों युद्धों में लड़ चुका था, हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। समस्त बंधनों से मुक्त होकर, वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया जो उनके समक्ष खड़े थे। वह भगवान के दर्शन करते हुए उनके चक्षुओं से अश्रु प्रवाहित होने लगे। वह भगवान की महिमा का स्मरण इस प्रकार से करने लगे कि कैसे महाभारत के युद्ध में भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि वे शस्त्र नहीं उठाएंगे, परंतु मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं आपको शस्त्र उठाने पर विवश करूंगा। और इसके लिए उन्होंने ऐसा युद्ध किया कि अर्जुन के प्राण संकट में देख भगवान श्री कृष्ण रथ के पहिए को शस्त्र रूप उठा भीष्मदेव पर प्रहार करने के लिए दौड़े। और तब भीष्मदेव समर्पण कर देते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों के टापों से उठी धूल से दूषित हो गए तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। तथा यह लीला प्रदर्शित करती है कि भगवान स्वयं से ज्यादा अपने भक्त के वचन की, उसके मान की परवाह करते हैं, चिंता करते हैं। वे भक्त वत्सल हैं। तो कोई विचार कर सकता है कि फिर भीष्म कैसे भक्त हैं जो भगवान पर तीर चला रहे हैं। तो यहाँ पर समझें कि भीष्मदेव का भगवान के साथ ऐसा संबंध था। वे जानते थे कि भगवान का शरीर सच्चित आनंदमय है और उनके द्वारा चलाए गए तीर भगवान को पुष्पों के ही समान लग रहे हैं, जो कि उन्हें भक्तों द्वारा अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि वे प्रेम व भक्ति से पूरित होते हैं। परंतु किसी को भी भीष्मदेव का अनुकरण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवान के विषय में चिंतन करते हुए, आंखों से उन्हें देखते हुए व उनका गुणगान करते हुए मन, वाणी तथा दृष्टि से अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में उन्होंने लीन कर दिया। और तब उन्होंने अपनी आखिरी श्वास ली और भगवत धाम की ओर प्रयाण किया। ऐसा श्रेष्ठ जीवन चरित्र, ऐसे अनुकरणीय सिद्धांत, ऐसा भगवत प्रेम जो अलौकिक है परंतु प्रेरणीय है, अनुकरणीय है। तथा ऐसी मृत्यु तभी संभव है जब जीवन भर व्यक्ति ने भगवान की भक्ति की हो, उनके शरणागत रहा हो। गीता में भगवान कहते हैं, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, अर्थात सभी वेदों से, शास्त्रों से जानने योग्य केवल मैं हूँ, मैं ही इनका लक्ष्य हूँ। वह इस हेतु भगवान फिर से गीता में बताते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझको प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। और जब इस प्रकार से भक्ति की जाए तो भगवान से सिर्फ भगवान को ही मांगा जाए, क्योंकि वो ऐसी अमूल वस्तु हैं जो उनके अलावा और कोई दे ही नहीं सकता। और यही मानव जीवन की सफलता है। वह यही भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने द्वापर युग में भीष्मदेव को ये वरदान दिया, वही भगवान श्री कृष्ण कलयुग में हम सभी पतित जीवों के उद्धार हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार केवल भगवान के दिव्य नामों का जप करने से कलयुग के पाप
दोष अनर्थों से मुक्त हुआ जाए व सदैव उनका स्मरण किया जाए। भगवान में और उनके दिव्य नामों में कोई भेद नहीं और इसके लिए इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, चाहे एक अनपढ़ है या शिक्षित, स्त्री हैं या पुरुष, वृद्ध हैं या एक बालक। भगवान का नाम, उनका संग, उनकी भक्ति सभी के लिए है। हम कहीं पर भी रहते हुए उनके नाम का जप करके, कीर्तन करके सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं और उनका वह दिव्य नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही भगवत गीता व भागवतम का अध्ययन करके, भक्तों का संग करके हमें वह दृढ़ता आती है जिससे भौतिकता हमें डिगा नहीं पाती व हमारा हृदय सदैव भगवान के श्री चरणों की भक्ति में लीन रहता है। और भगवान को प्रसन्न करने का, उनकी सेवा करने का सबसे श्रेष्ठ साधन यदि कोई है तो वह है सदैव उनका स्मरण करना, उनके भक्तों की सेवा करना, उनके दिव्य नामों का जप करना तथा इस दिव्य हरिनाम की महिमा को दूसरों को बताना और बांटना, जिससे सभी चिंताओं का, परेशानियों का, दुखों का अंत होता है और व्यक्ति मृत्यु को भी पार कर सकता है। और ये भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, उपहार है, जिसे प्रदान करने के लिए भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। और यही इस समय की सबसे बड़ी मांग, सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। अतः हमें इस हरि नाम को सभी में बांटना चाहिए, चाहे वो हमारी संतान हो, माता पिता हो, दोस्त, रिश्तेदार या फिर कोई भी हो। सभी में इस दिव्य नाम का प्रचार प्रसार करके हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। और यह भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, उपहार है, जिसे प्रदान करने के लिए भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। और ये ठीक वैसा ही है जब कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है तो अन्य वस्तुओं को, अन्य चीज़ों को दूसरे लोगों को देता है प्रबंधन करने के लिए, साज सजावट करने के लिए, परंतु पैसे को वो अपने पास रखता है क्योंकि पैसा बहुत महत्व की चीज़ है, मूल्यवान है। इसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तु है भगवान का दिव्य हरिनाम, जिसे प्रदान करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए और जिसके विषय में शास्त्र कहते हैं, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। अर्थात इस कलयुग में जीव के उद्धार का यदि कोई सरल और श्रेष्ठ साधन है तो वह है हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, और इसके अलावा अन्य कुछ नहीं, अन्य कुछ नहीं, अन्य कुछ नहीं। और यही इस समय की सबसे बड़ी मांग है, सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। अतः हमें इस हरि नाम को सभी में बांटना चाहिए, चाहे वो हमारी संतान हो, हमारे माता पिता हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फिर कोई भी। सभी में इस दिव्य नाम का प्रचार प्रसार करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और इस तरह उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा कर सकते हैं। वह आज का, इस मकर संक्रांति का यही वो पावन दिवस है जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन हेतु, इसके अधिकाधिक प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण किया था। तो आइए इस मकर संक्रांति हम सब भी अपने जीवन की गति को शाश्वत रूप से उत्तरायण कर लें। जी, उत्तरायण का एक और अर्थ यह है कि उत्तरा अर्थात अभिमन्यु की पत्नी व परीक्षित महाराज की मां, जिन्होंने अश्वत्थामा द्वारा उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार होने पर भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया, उनकी शरणागति ली। वह भगवान ने भी गर्भ में स्थित परीक्षित महाराज व मां उत्तरा की रक्षा की थी। तो इसी प्रकार आइए हम सब भी इस मकर संक्रांति के पुनीत अवसर पर इस भौतिक संसार के ब्रह्मास्त्र से रक्षा के लिए भगवान के दिव्य नामों के रूप में उनका पूर्ण रूप से आश्रय लें, शरणागति लें व उत्तरायण होकर इस मानव जीवन को सफल करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।